नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप लोगों की बड़ी इच्छा थी, दिली इच्छा थी कि सर बाइनोमियल थ्योरम जो आप शुरू करें तो उसको आप अच्छे से खूब बढ़िया से हम लोगों के लिए लाइए ताकि हम लोग इसको अच्छे से कर पाएँ। तो भैया मेरे, आपकी इच्छा, आपकी भलाई के लिए जो भी आपकी आज्ञा होगी उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? हमारा फेमस क्वेश्चन है जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम के बारे में सबसे पहले बताया किसने था साहब? तो न्यूटन साहब इसके माने जाते हैं कि उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। क्या बताया था? पहले हम ये भी तो सीखेंगे कि भाई बताया क्या था। आओ, उन्होंने बताया था कि सर अगर a प्लस बी नाम की दो पद, दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल। शब्द समझो, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? दो पद, दो टर्म या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ अटैच हो, उसी को बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक है, जब आप क्लास 3-4 में रहे होंगे, जैसे कोई भी टर्म अगर रहता है a या 3ab, देखो ये सिंगल टर्म है तो इसका नाम क्या होता था? मोनोनोमियल, है ना। तो ये बाइनोमियल है। अब देखो भैया, इस पे पावर अगर 1 होगा तो ये कितना दे देगा? a प्लस बी। अगर मैं कहूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये आपको क्या देगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूँ कि a प्लस बी का होल क्यू तो a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यू, तो ये हो जाएगा। और अगर मैं इसी प्रकार से डॉट 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 a प्लस बी पर पावर 25 तक चलूँ तो कुछ ना कुछ होता जाएगा। यही जो हुआ इसको सबसे पहले न्यूटन साहब ने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? कि सर a प्लस बी पर पावर 1 से लेकर के चले और 25 तक वो पहुंचे। 25 तक जब उन्होंने सॉल्व किया, सोचो कितना मेहनत लगा होगा, उस आदमी ने कितनी मेहनत करी होगी 25 तक पहुंचने में, जी जान लगा दी। तब जा करके जब 25 तक वो पहुंच गए तो उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन क्या निकाला? उन्होंने कहा कि देखो, सबसे पहले अगर यहाँ पावर 1 है तो पद कितने बनते हैं? 2। अगर पावर 2 है तो यहाँ पद कितने बनते हैं? 3। अगर पावर 3 है तो पद कितने बनते हैं? 4। तो इसका मतलब उन्होंने कहा सबसे पहली बात कि इफ a प्लस बी टू दी पावर हैज n, यदि a प्लस बी पर पावर n है देन इट हैज n प्लस 1 टर्म्स। यानी अगर कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस बी पर पावर n है तो उस पर जो पदों की संख्या होगी वो उससे एक ज़्यादा होगी, जो पावर होगा उससे एक ज़्यादा होगा, n प्लस 1 हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात, एक कॉफिशिएंट उनका एक कोई रहा होगा, पास्कल साहब का नाम आप लोग जानते हैं। पास्कल एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर प्रेशर का SI यूनिट है, आपको पता होगा ये बात। तो उन्होंने इस तरह के बाइनोमियल थ्योरम्स के कॉफिशिएंट यानी गुणक पर कुछ विचार किया। देखो, न्यूटन से के बाद में जो विचार हुआ है मैं उससे पहले आपको बता रहा हूँ विचार कैसे हुआ। देखो भैया, a का कॉफिशिएंट कितना है? 1 और b का कितना है? 1। इसका कितना है? 1 2 1। तो पास्कल ने कहा, अरे भैया ये तो कमाल हो गया। भैया कमाल कैसे हुआ? सुनो मेरी बात ध्यान से। 1 को रहने दो, इस 1 को रहने दो, इन दोनों को जोड़ दो, हो जाएगा 2। अब ये आखिरी वाले दोनों रहने दो, अब इन दोनों को जोड़ो, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। 2 और 1 जोड़ो कितना हो जाएगा? 3। और ये आखिरी हो जाएगा। अगला क्या होगा? 1 आखिरी छोड़ को रहने दो, अब इन दोनों को जोड़ो, 3 1 4, 3 3 6, 3 1 4। ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स बनते जाएंगे, है ना। और ये एक ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, इसी को कहते हैं पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल मतलब कि बाइनोमियल थ्योरम में जितने भी ये सारे पद हैं, इनके गुणक, उनके गुणक को अगर हम अरेंज करें सिलसिलेवार तरीके से, जैसे मैं इसको अरेंज करता हूँ, जब n की वैल्यू 1 होती है तो ये दोनों गुणक होंगे, n की वैल्यू जब 2 होगी तो ये दोनों गुणक होंगे, n की वैल्यू जब मेरी 3 होगी तो ये गुणक हो जाएंगे, n की वैल्यू जब 4 हो जाएगी तो ये गुणक हम हो सकते हैं, हमारे पदों के गुणक ये होंगे।
ये पास्कल ने ऑब्जर्व किया, पास्कल ने ये देखा। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मान लो अगर मुझे कोई भी टर्म पर, मान लो यहाँ पर a पर b पर प्लस b पर पावर 10 होगा, तो हमें पहले भैया कोफिशिएंट के लिए पहाड़ बनाना पड़ेगा। पहाड़ बनाएंगे तब उसमें से 10वां को उठाएंगे, यानी एक टफ प्रोसेस था। इस प्रोसेस को सरल बनाने के लिए न्यूटन साहब ने सबसे पहले एक ऑपरेटर का उपयोग किया, सीखा, उसको इंट्रोड्यूस किया, उसको कहते हैं हम लोग फैक्टोरियल। तो हम लोग भले बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हों, लेकिन लला बाइनोमियल थ्योरम को अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? अच्छे से हमें सीखना पड़ेगा फैक्टोरियल। तो हमारे टॉपिक को थोड़ा स्विच करते हैं, फैक्टोरियल सिखाएंगे, फिर हम आएंगे बाइनोमियल थ्योरम पर। तो क्या होता है फैक्टोरियल, समझो। अगर मैं लिखता हूं n फैक्टोरियल या n फैक्टोरियल, इसको दो प्रकार से लिखा जा सकता है। n फैक्टोरियल का मीनिंग ही होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी ये n से चलता जाएगा, घटता जाएगा और 1 तक होगा। इसी का एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे मैं कहता हूं 5 फैक्टोरियल, इसका मीनिंग क्या होगा कि 5 गुना 4 गुणा 3 गुना 2 गुणे 1, यानी सर किसी भी संख्या को अगर आप फैक्टोरियल लोगे तो वो संख्या घटती चली जाएगी और कहाँ तक आएगी? 1 तक। उसके घटते क्रमों का गुणनफल को ही फैक्टोरियल कहते हैं। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 की वैल्यू इतनी। अब मैं लिखता हूँ फैक्टोरियल 6, तो भैया क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब थोड़ा समझने की कोशिश करो, 5 से लेकर के 1 लिखा है, यानी क्या मैं 6 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 6 गुना 5 फैक्टोरियल? बिल्कुल लिख सकते हैं। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है भैया मेरे? 120। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 720। मेरा हो गया मेरा आंसर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि फैक्टोरियल कैसे रोल प्ले करता है और फैक्टोरियल का यही एक्सपेंशन होता है। धीरे धीरे हम लोग इसके एप्लीकेशन को सीखेंगे। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा सा साधारण सा सवाल करवाता हूँ, ध्यान से देखो। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि 1/8 फैक्टोरियल 1/9 फैक्टोरियल बराबर x/10 फैक्टोरियल। तो भैया देखो ध्यान से, अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो सर देखो, सॉल्व करने का पैतरा क्या होगा, बड़ा सिंपली हम सॉल्व करेंगे, माथा ज़्यादा नहीं लगाएंगे। आप सबसे छोटे वाले पद को चुनो 8, बाकी सबको उसके बराबर लाना है। तो देखो मैं लिखूंगा कैसे, मैं लिखता हूँ इसको 1/8 फैक्टोरियल जोड़ 1/9 गुने 8 फैक्टोरियल बराबर x/10 गुने 9 गुने 8 फैक्टोरियल। लिख दिया। अभी तुरंत सीखा था ना कि मैं 10 को भी खोल सकता हूँ। तो देखो 10 को मैंने 8 तक खोला, 9 को 8 तक खोला। अब मैं 1/8 फैक्टोरियल कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1/9। यहाँ पर 8 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, तो ये बचेगा x/10 गुने 9 यानी कि 90। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। 9 एकम 9 एक, ये हो जाएगा 10/9 और ये बचेगा x/90। कैसे सॉल्व करेंगे? 9 से इसको कट करो 10 बार में, तो x की वैल्यू 10 गुणे 10 कितनी हो जानी है? 100। तो आपने देखा कि कितनी सरलता से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं बाय द हेल्पिंग ऑफ फैक्टोरियल। मैं एक आध प्रश्न और बताना चाहूँगा फैक्टोरियल का, ध्यान से देखो। अगर मैं कहूँ आपसे, देखना ध्यान से, कि फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3, इसको सॉल्व करके दिखाओ सर। इसी क्वेश्चन को कई किताब ऐसे भी लिखता है, सिंबल केवल चेंज, 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का तरीका सीखो, मज़ा आ जाएगा। देखो ध्यान से, 7 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 7 गुने 6 गुने 5 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं घटते क्रम में 7 गुने 6 और 5 से 1 तक को लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल माइनस ये 5 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मीनिंग आप जानते हो 3 गुने 2 गुने 1 ही होता है, 3 से 1 तक का। 5 फैक्टोरियल को कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 7 गुने 6 माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1/9
नीचे हो जाएगा 6 आपका। सही है। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आप सभी जानते हैं कितना होता है, 120 होता है ना। और 42 घटाओ 1/6, 6 से कट कर दे मेरे भाई, कितना हो जाएगा 20। तो 20 गुणा 41, तो बताओ मेरा आंसर कितना हो गया 820। यानी एक साधारण से क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी टेंशन लेके पढ़ाई नहीं करनी है, ना पढ़ाना है मेरे प्यारे बच्चों। आज अच्छा, कोई जो बच्चा यहाँ तक पढ़ चुका है तो सुन लो, आपका एक होमवर्क हो सकता है। अगर आप RD शर्मा लगाते हो ना, तो आपने सबसे पहले फैक्टोरियल पर एक लेसन है 16.1, ये दरअसल आपको परमुटेशन लेसन में मिलेगा, लेकिन ये फैक्टोरियल का एक्सरसाइज है। आप चाहो तो इसको कर सकते हो, या अगर आप NCERT बनाते हो तो आप एक्सरसाइज 7.1 ये बनाओ, ये फैक्टोरियल पर ही बेस्ड प्रॉब्लम है। मेरे बच्चों, मुझे लगता है कि ये क्लास आपको थोड़ी बहुत प्रोडक्टिव लगी होगी। कैसी लगी ज़रूर बताइए। आज हमने सिर्फ बाइनोमियल का इंट्रोडक्शन करा है। अगले लेक्चर में हम बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन को सीखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को सीखेंगे, और हम बहुत सारे एक्सपेंशन को एक्सपेंड भी करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय। क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक यू।